morning all the students. ये 10th CBSE साइंस का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अगला वह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा लॉज वगैरह नहीं है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट रेज जो आती है वह मीडियम में किसी भी उसके पार्टिकल से टकरा करके उसका स्प्लिट होना, टूटना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन द बिकम्स splitting of light rays when the collider of a particle mediums, its process is called scattering of light। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट रेज का किसी भी पार्टिकल जो मीडियम का पार्टिकल है, किसी मीडियम का पार्टिकल उस मीडियम के पार्टिकल से टकरा करके टूटना, ठीक है, स्प्लिट होना, क्या कहलाएगा? ये स्कैटरिंग कहलाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज हैं जो अपने को दिखाई देते हैं। सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आप वैसे जनरली देखते होंगे कि जैसे अभी कोई रूम है, अब उस रूम में किसी तरफ ये खिड़कियां हैं, अब मान लीजिए कि इधर से सन है, अब उसकी लाइट रेज आपकी उस खिड़की में से होकर के इंटर हो रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं कमरे में, तो आपको उस सन की लाइट रेज उस खिड़की में से आती हुई दिखाई देती है और उस रेज में आपको बहुत सारे क्या है कि पार्टिकल्स इधर उधर क्या है कि मतलब एक तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो वहाँ पर यानी कि स्कैटरिंग को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है टिंडल इफेक्ट के रूप में। तो टिंडल इफेक्ट मतलब क्या है कि लाइट रेज का धूल के पार्टिकल से या कोलाइडल पार्टिकल से टकरा करके टूटना और टूट करके मतलब कि उसका पूरा, उस लाइट रेज का पूरा क्या है कि जो पाथ है वह नज़र आना, ठीक है, सीन होना, तो उसको कहते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा? जहाँ पर डस्ट पार्टिकल है और या कोलाइडल मीडियम है, तो उसके पार्टिकल से लाइट रेज का एक तरीके से टूट करके बिखरना और उससे क्या है कि उसका क्या है कि जो पाथ है वो सीन होना, उसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये बहुत सारे धूल के पार्टिकल हैं, ठीक, अब इस तरीके से ये बहुत सारे क्या है कि धूल के डस्ट पार्टिकल हैं। अब लाइट रेज आएगी, लाइट रेज आते यहाँ पर क्या है कि टकराएगी, ओके, ये टकरा गई, टकराने से क्या हुआ? ये टूट गई है इस तरीके से। फिर ये लाइट रेज यहाँ पर टकराएगी और इस तरीके से वो टूट जाएगी, ये भी यहाँ पर टकरा करके वापस वो टूटेगी, ठीक है, ये भी आगे टूट जाएगी और भी इस तरीके से। ये मतलब एक तरीके से अपने को ऐसा लगता है कि जब इन इन डस्ट पार्टिकल से होकर के लाइट रेज पास होगी तो अपने को मतलब क्या है कि इसकी लाइट की जो मतलब कि जहाँ से गुजरने का जो इसका रास्ता है वो रास्ता अपने को क्लियरली दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स इन द पाथ इज कॉल्ड सीन पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। When the beam of sunlight enter in the short medium, then the light rays scattering does scatter by the particles from the colloidal particles from the colloidal medium. Then the visible of path of the sunlight rays
its process is called Tyndall effect. The Tyndall effect generally we can see in the room at near open the window, there the sunlight coming in the room, जहाँ से होकर के सनलाइट अपने रूम में आती है, तो वहाँ पर अपन इसको क्लियर देख सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट हो गया, ये तो ये फिनोमिना है जो स्कैटरिंग के कारण विजिबल होता है, अपने को स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। दूसरा जो स्कैटरिंग का एक फिनोमिना है, जो इसका इफेक्ट है, वो देखिए सन जो होता है, सन, तो ये सन क्या है कि रेड कलर का दिखाई देता है जब राइज होता है और जब ये सेट होता है, यानी कि सनसेट के टाइम पर और सनराइज के टाइम पर सन का क्या होना, रेड कलर का दिखाई देना। ये भी रीजन, ये भी फिनोमेना किसके कारण रिप्रेजेंट होगा, स्कैटरिंग के कारण रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर the seen red color of sun on the sunrise and sunset। यानी कि सनसेट के समय और सनराइज के समय सन का रेड कलर का दिखाई देना, ये भी रीजन किसका है, स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग के कारण ये होता है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए इसको समझना है। ये अर्थ है और अर्थ के अपन चारों तरफ जानते हैं कि इसके गैसेज की बहुत सारी लेयर्स इसके चारों ओर इस तरीके से फैली हुई है, जिसको अपन क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ये जैसे ही सन यहाँ पर राइज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये सन आ गया, सन राइज हो गया। अब सन राइज होने पर इस टाइम पर सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देगा। तो रेड कलर का क्यों दिखाई देगा, ये स्कैटरिंग के कारण। क्यों? क्योंकि सन इस टाइम पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर होता है और सन की जो क्या है कि लाइट रेज है वह बहुत सारे क्या है कि ऑब्स्टेकल जो होते हैं उनको क्या है कि क्लियर करती हुई, उनसे टकरा करके होती हुई आती है अपने पास में। जैसे क्या है कि उसमें जो धूल के डस्ट जो पार्टिकल हैं वो भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसकी क्या है कि अर्थ की, इसके समीप क्या है कि एक तरीके से जो गैसेज हैं उनका मीडियम क्या है कि ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर, इस जगह पर। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो गैसेज का क्या है कि जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, मगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या है कि नियर क्या होती है, गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इस टाइम पर क्या है कि सन की जो रेज है उनको ऑब्स्टेकल ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसी तरीके से और भी ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल तो ज़्यादा हैं ही, मगर और भी हो सकते हैं, जैसे अदर बिल्डिंग्स भी आएगी, प्लांट्स भी आएंगे, ठीक है ना। तो उनको भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स को भी इसको क्लियर करके यहाँ तक अपने तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है कि एक तरीके से जब यहाँ पर होकर के लाइट रेज अपने पास में आएगी तो स्कैटरिंग होगी। दूसरी बात, यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होगा तो और रिफ्रैक्शन कैसा होगा, जैसा आपने क्या है कि उसमें देखा था ग्लास प्रिज्म में। तो यानी कि यहाँ पर जो सनलाइट है ये एक तरीके से 7 कलर्स में टूटने का काम करेगी, एक तरीके से 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स में जब ये टूटने लगेगी, स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगा। इस रिफ्रैक्शन कैसा होगा, जैसे प्रिज्म से हो रहा है उस तरीके से। तो 7 कलर्स की जब लाइट में ये टूटने लग जाएगी तो इसमें आपके पास में, आपको ध्यान है कि रेड कलर की जो लाइट रेज होती है उसका रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ
और स्पीड ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या है कि केवल अपने आइज तक रेड कलर की जो लाइट रेज है उसी की ही वही लाइट रेज अपनी आइज तक पहुंच पाती है। अदर जो लाइट रेज होती है वो क्या है कि मतलब अपनी आइज तक पहुंच नहीं पाती है, जिनकी उनकी क्या है कि वेवलेंथ कम होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की लाइट की होती है, इस वजह से रेड कलर की लाइट ही अपनी आइज तक केवल पहुंच पाती है। इस वजह से अपन केवल सन को सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर केवल रेड कलर का इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेड कलर की ही लाइट रेज अपनी आइज में आ रही है। ओके, तो ये भी स्कैटरिंग का कारण है। तो यहाँ पर हालांकि क्या है कि ये जो सन का रेड कलर का दिखाई देना राइज के टाइम पर और सेट के टाइम पर, इसमें दोनों का ही एक तरीके से कारण होता है, एक तो स्कैटरिंग का भी और एक रिफ्रैक्शन का भी, ठीक है ना। दोनों से ही मिलकर के यानी कि एक तरीके से ये रिजल्ट जो ये फिनोमिना है ये फॉर्म्ड होता है, मगर यहाँ पर स्कैटरिंग को भी अपन लेंगे, ठीक है। तो ये सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का क्या है कि रेड कलर का दिखाई देने का कारण भी ये अपन यहाँ पर स्कैटरिंग को बताएंगे। दूसरा है आपके एक और भी है, तीसरा जो आपके सिलेबस में है वह सीन ऑफ स्काई इन ब्लू कलर में दिखाई देना सन का, इसका सॉरी स्काई का, ठीक है। स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, तो उसका भी कारण स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये स्काई है, अपन ऊपर की तरफ देखेंगे अर्थ है, अब लाइट रेज आएगी तो यहाँ पर भी एक तरीके से स्कैटरिंग और प्लस दोनों ही जो रिफ्रैक्शन है उन दोनों का ही रिजल्ट है ये भी, ठीक है ना। मगर स्कैटरिंग होगी तभी ही मतलब क्या है कि अकेले रिफ्रैक्शन के कारण ही रिप्रेजेंट नहीं होगा ये, तो यहाँ पर स्कैटरिंग भी शामिल की जाएगी रिफ्रैक्शन के साथ साथ में, तभी ये फिनोमिना अपने को रिप्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है और लाइट रेज जैसे जैसे अपने इस एटमॉस्फेरिक मीडियम में आएगी तो यानी कि एक तरीके से बिखरती हुई आएगी, टूटती हुई, स्प्लिट होती हुई आएगी आइस तक। दूसरी बात रिफ्रैक्शन भी होगा, तो रिफ्रैक्शन होने से क्या यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा, वही जैसा आपने क्या है कि इसमें ग्लास प्रिज्म में देखा था, तो यानी कि 7 कलर्स में टूटने लगेगी है। तो 7 कलर्स में टूटने लगेगी तो जो क्या है कि अपने पास में जो ब्लू कलर की जो लाइट रेज है, ये ब्लू कलर की लाइट रेज अपनी आइज में सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। और रेड कलर की और ऑरेंज कलर की जो लाइट रेज है वो क्या है कि अपनी आइज में पहले आ जाती है। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपकी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अगर सबसे लास्ट में लाइट रेज आ रही है तो ओयलेट कलर की आनी चाहिए, क्योंकि ओयलेट कलर की तो वेवलेंथ और भी ब्लू वाले से कम है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देगा। तो अपने पास में ये है विबज्योर है, इसको देखिए विबज्योर। तो यहाँ पर क्या है कि ये स्काई जो है ना ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। रेड कलर की लाइट रेज, इनकी स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, इनकी क्या है कि ज़्यादा होती है जो लाइट रेज आती है उनकी, ठीक है ना। तो ये तो अपनी आइज में पहले ही आ जाती है, ठीक है ना। और एक ये है जिनकी लाइट रेज, जिनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इनकी तो ये तो ज़्यादा वाले हैं और ये कम वाले हैं, ठीक है। आप इनको दो पार्ट में तोड़िए कि इनकी तो वेवलेंथ ज़्यादा, इन 4 प्रकार की लाइट रेज की तो, और इन 3 प्रकार की जो लाइट रेज है इनकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। अब इन कम वाली में से भी ये वाली जो इंडिगो और ओयलेट वाली लाइट रेज है, ये तो क्या है कि मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब क्या है कि वहीं पर ही रुक जाती है। ये तो क्या है कि आ ही नहीं पाती है, अपनी आइज तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये तो अपनी आइज तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। केवल पहुंचने वाली में से कौन कौन है, पहुंचने वाली में से ये और ये और एक लास्ट में ये।
इनको आप मतलब क्या है कि लाइट रेज ये वाली तो अपनी आइज तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस जब अपनी आइज तक जो लाइट रेज पहुंच ही नहीं रही है तो उसको अपन इंडिकेट कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उनको अपन आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते हैं। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहुंच ही नहीं पाती है। रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के कारण, इतना अधिक रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग होने के कारण मतलब ये दोनों लाइट रेज अपनी आइज तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस प्रकार का तो स्काई दिखाई देगा ही नहीं। अब लास्ट में कौन सी आ रही है, आने वाली में से लास्ट में आ रही है ब्लू कलर की। तो केवल स्काई जो है वो ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। जो सबसे लास्ट में आ रही है लाइट रेज, उसी कलर का स्काई दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसका जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना भी स्काई का क्या है कि ब्लू कलर का दिखाई देना भी किसके कारण होता है, स्कैटरिंग प्लस रिफ्रैक्शन, दोनों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या है कि एक तरीके से जो रिफ्रैक्शन जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर डिस्पर्शन भी यूज कर सकते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन किसका पार्ट है, ये भी रिफ्रैक्शन का ही एक तरीके से टाइप है, ठीक है ना। अपन जब क्या है कि ग्लास प्रिज्म से लाइट रेज को 7 कलर्स में टूटती है तो इसको डिस्पर्शन करते हैं, और ये यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्शन ही है ये भी, ठीक है ना। तो आप रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं और डिस्पर्शन कहें तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग के कारण ये मतलब क्या है कि स्काई का ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है। और इसी तरीके से सन का भी रेड कलर, और सनसेट के टाइम पर और सनराइज के टाइम पर रेड कलर भी स्कैटरिंग और क्या है कि डिस्पर्शन के कारण ही दिखाई देता है, कि वहाँ पर क्या है कि लाइट जो रेड कलर की लाइट होती है वही पहुँच पाती है और नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्काई का ब्लू कलर दिखाई देना, यहाँ पर ये सभी तो पहले आ जाती है मगर ये सबसे लास्ट में आती है, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसी का कलर अपने को दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब वो कहते हैं ना अपन कि अंत बला तो सब बला, तो यानी कि जो अंत में आया ना वही दिखाई देगा अपने को, और जो पहले आए गए हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप इसको भी समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों फिनोमिनाज स्कैटरिंग और स्कैटरिंग से रिलेटेड जो तीनों फिनोमिनाज हैं वह यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वह ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का ये डायग्राम है जो जिसमें बहुत सारे क्या है कि पार्ट्स हैं इसके। तो अपन इन सभी पार्ट्स के बारे में देखें। देखिए ये ह्यूमन आई, तो इस ह्यूमन आई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले तो मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। ये अपनी आइज का सबसे आगे वाला पार्ट है कॉर्निया, जिससे क्या है कि लेंस ढका रहता है, उस पार्ट को अपन कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इधर से ये है लेंस जिसमें से होकर के लाइट रेज एंटर करेगी कॉर्निया से होकर के, और कॉर्निया के बाद में लेंस से होकर के जो रिफ्रैक्शन कराएगा और इसका बीम बनेगा रेटिना पर, ठीक है। ये रेटिना है जहाँ पर मतलब ये एक तरीके स्क्रीन है जहाँ पर क्या होती है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज अपनी आइज के अंदर बनती है। इधर से एक ये है आइरिस, पहले वर्ड देख लीजिए, आइरिस है ये, और इधर से ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर जो क्या है कि इसे कॉर्निया और लेंस के बीच में जो क्या है कि एक मतलब क्या है कि लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये है वर्चस ह्यूमर, तो इसको ये क्या है कि मतलब लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में जो लिक्विड पार्ट है उसको कहते हैं वर्चस ह्यूमर। और ये रेटिना है जहाँ पर क्या है कि इमेज फॉर्म्ड होती है, और इधर से क्या है कि ये है सलरी मसल्स, और इधर से ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। और इस आइज के वैसे क्या है कि 2 परतें 3 परत होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है। इसमें से ये तो है स्क्लेरा और ये है कोरोइड। ये इसको कहते हैं अपन हिंदी में श्वेत पटल कहते हैं, और इसको रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है, कोरोइड को। तो ये तो इसके डिफरेंट पार्ट हैं। एक ये प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब क्या है कि
जो आई का लेंस होता है ना, उस लेंस में उसमें भी एक मतलब क्या है कि सेंट्रल पार्ट है, जो क्या है कि जिसको अपन तारा कहते हैं ना, उसको कहते हैं अपन प्यूपिल। ये है। तो ये तो डिफरेंट मतलब पार्ट है। अब अपनी इनकी एक एक की बात करते हैं। आपको 10th क्लास के हिसाब से मतलब क्या है कि ज़्यादा किन किन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका एक तरीके से इसका डायग्राम बना करके और इसके बारे में अपन क्या है कि वहाँ पर लिखने बैठेंगे तो एक 1.5 पेज भरेगा। ऐसा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, आपको ध्यान है और मैं वैसे यहाँ पर बता भी दूँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आई का डायग्राम बनाने के लिए कह देगा, किन्हीं भी 2 या 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह देगा, जैसे लेंस के ऊपर, रेटिना के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, इन दोनों ह्यूमर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूँ पूरा मतलब कि पूरा एक्सप्लेन कभी भी नहीं करवाएगा, पूरा ऐसे कभी नहीं लिखवाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो आपको मतलब क्या है कि, और दूसरी बात, अगर पूरा भी लिखवाएं तब भी आपको मतलब इतना मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखनी है, ताकि नंबर उन्हीं से आते जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अपन उनकी बात करते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन चलते हैं, ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? ये अपनी आइज का सबसे मतलब कि फर्स्ट पार्ट है, जो कि उभरा हुआ पार्ट होता है, और इस कॉर्निया से होकर के ही लाइट रेज क्या है कि अपनी आइज के अंदर इंटर करती है, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से गेट है, ठीक है ना, जिससे होकर के लाइट रेज अपनी आइज के अंदर इंटर करती है। तो कॉर्निया के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। कॉर्निया का काम केवल क्या है, एक तो अपनी आइज का जो क्या है कि ये लेंस है, इसकी एक तरीके से सुरक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना पहला काम। दूसरा काम मतलब क्या है कि जो लाइट रेज आती है उसको क्या है कि एक तरीके से एंटर इसी से होकर के होती है, यानी कि उसको एक तरीके एंटर कराना, ठीक है ना। तो ये 2 काम है कॉर्निया के, और ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। कॉर्निया उभरा हुआ पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, और आइज का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिससे होकर के लाइट रेज इंटर करती है और लेंस को और अदर जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये कॉर्निया हो गया। अब अपन चलते हैं इन ह्यूमर के बारे में, लास्ट में करेंगे बात, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं अपन, ये तो कॉर्निया हो गया, उसके बाद में लेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेंस के बारे में आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 2-3 पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? लेंस, जो आइज का लेंस होता है वो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहली बात तो कौन सा लेंस होता है? नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो क्या है कि मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक तरीके से इमेज फॉर्म्ड करता है ऑन द फोकस, और यहाँ पर इस लेंस का जो फोकस है ना, एज अ रेटिना है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या है कि इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। तो यानी कि ये रियल फोकस रखता है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना पर मतलब क्या है कि इमेज फॉर्म्ड होगी, तो इसका मतलब एक तरीके से एज अ फोकस कौन है? रेटिना है, ठीक है ना। किसका? इस आई के लेंस का। तो आई के लेंस में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक तरीके से कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, जो रियल फोकस रखता है, और इसका फोकस एज अ रेटिना होता है, जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक। इसका जो सेंट्रल, यानी कि जो आपने क्या है कि जैसे अभी वो लेंस पढ़ा था, तो मैंने क्या है कि सेंट्रल एक पॉइंट बनाया था, जिसको अपन क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर कह रहे थे। तो यानी कि जो यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर उन लेंस में होता है ना, उसी को अपन यहाँ पर प्यूपिल कह रहे हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे? तारा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कलर, मतलब ब्लू कलर का भी हो सकता है। ये क्या है कि रेड, इधर से क्या है कि जिसको अपन क्या है कि एक तरीके से ग्रीन कलर का है, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अपन देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों की अलग अलग टाइप की आइज होती है, तो वह, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको इतना सा ध्यान, ये भी और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आइज का जो कलर होता है, वो कलर डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस आइरिस के ऊपर, और क्या है कि कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया ही रेड कलर का कभी कभी होता है, तो या मतलब वाइट कलर का होता है। तो जो रेड कलर होता है ना, वो रेड कलर आइरिस और इनके कारण रिप्रेजेंट होता है, कॉर्निया के कारण, ठीक है।
तो ये तो क्या है कि लेंस के बारे में बात की अपन ने और प्यूपिल के बारे में भी बात हो गई। यहाँ पर आइरिस के बारे में बात करते हैं। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम एक तो इस कॉर्निया का जो पार्ट है उसको क्या है कि मतलब एक तरीके से कलर प्रोवाइड करना, दूसरा क्या है कि मतलब आइज का जो लेंस है इस लेंस को मतलब एक तरीके से सफाई करना इसकी, ठीक है। सफाई करने का मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि इसमें कोई धूल कंकर मतलब क्या है कि डस्ट पार्टिकल या चली गई और अपने आँख क्या है कि मतलब एक तरीके से जिसको अपन क्या कहते हैं कि खुज गई है, एक अपन इस तरीके से कहें कि उसमें क्या है कि कंकर चला गया, तो उस कंकर को बाहर निकालने के लिए जो अपन कहते हैं कि ट्रेस जो होते हैं यानी कि जो आंसू होते हैं वो आंसू इसी से निकल करके आते हैं, आइरिस से ही। तो यानी कि ये लिक्विड जो पार्ट है उसका क्या है कि एक तरीके से सेक्रेशन करती है और उस लिक्विड के द्वारा ये आइज का लेंस क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से इसकी सफाई, आइज के लेंस की सफाई करने का काम भी आइरिस का होता है, ठीक। ये तो आइरिस हो गई, है ना। ये आइरिस कहाँ पर होती है? कॉर्निया के बाद में होती है और लेंस और कॉर्निया के बीच में होती है, एक्वस ह्यूमेरम, ठीक है। जो ये मतलब कि स्क्लेरा और क्या है कि कोरोइड है, यही जाकर के मतलब कि जब एक जगह पर मिलती है तो ये बनाती आइरिस, ठीक है ना। इधर से अपन आगे देखते हैं सलरी मसल्स। ये सलरी मसल्स हैं, जो सलरी मसल्स मतलब एक तरीके से आइज को सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा एक मतलब कि पकड़े हुए रहती है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, ये हैंड है दोनों, तो ये जो फिंगर्स हैं ये कहलाएगी सलरी, ये तो कहलाएगी सस्पेंसरी लिगामेंट, जबकि जो हैंड है ये हैंड क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सलरी मसल्स। तो अपन फोर्स डालेंगे सलरी मसल्स के द्वारा और पकड़ के रखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। तो जैसे ही सलरी मसल्स मतलब क्या है कि फोर्स डालेगा तो सलरी ये सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब क्या है कि इस लेंस में एक तरीके से इसकी साइज को बड़ा या छोटा करेंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है कि इसको एक तरीके से इसके क्या काम है, काम देखिए। एक तो मतलब क्या है कि लेंस की जो साइज होती है उस साइज को मतलब क्या है कि बैलेंस करना, ठीक है ना, बड़ा या छोटा, ठीक है ना। और ये बैलेंस कब किया जाएगा? जब लाइट रेज मतलब कि अपनी आइज में आएगी, अगर ज़्यादा लाइट रेज आ रही है, ठीक है ना, तो उस लाइट रेज की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए यानी कि इसकी साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। या मान लीजिए कि लाइट कम आ रही है ना, तो लाइट मतलब कि अधिक से अधिक इंटर करें, ठीक है ना, तो उसके लिए आइज को मतलब क्या है कि फैलाएगी। तो ये सलरी मसल्स होते हैं, ये एक तरीके से फोर्स प्रोवाइड करते हैं इसको मतलब सिकुड़ने और फैलने के लिए, ठीक है ना। जबकि सिकुड़ाने और फैलाने का काम ये सस्पेंसरी लिगामेंट का है। ये तो फोर्स लगाती है और सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब क्या है कि इनकी साइज को एक तरीके से एकोमोडेशन करती है। एकोमोडेशन का मतलब समंजन करती है, ठीक है ना, इसको सेट करती है एक तरीके से। तो ये सलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट हो गए, ठीक है ना। सस्पेंसरी लिगामेंट और सलरी मसल्स जो दोनों मिलकर के एक तरीके से लेंस की जो पोजीशन है इस पोजीशन को मतलब क्या है कि बनाए रखती है, इसको पकड़े हुई रहती है, ठीक है ना। तो ये सलरी मसल्स हुए। इधर से अपन क्या है कि स्क्लेरा और कोरोइड की बात करें तो स्क्लेरा और कोरोइड ये मतलब क्या है कि 2 लेयर्स बनाई है मैंने। वैसे क्या है कि एक लेयर्स और होती है, इंटरनल लेयर्स होती है, उसकी अपन यहाँ पर बात नहीं करते हैं। ये 2 क्यूब है, ठीक है ना, आपके 10th क्लास के हिसाब से। तो अपन जब भी मान लीजिए कि आप देखिए कभी अपनी स्किन जो होती है ना, स्किन कहीं पर भी कट लग जाए, मान लो कि यहाँ पर स्किन कट लग जाए, तो सबसे पहले आती है वाइट कलर की स्किन, फिर उसमें भी और ज़्यादा कट लग जाए तो फिर नीचे आती है रेड कलर की। तो ऐसे यहाँ पर भी स्किन के पार्ट है ये, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर की जो मतलब कि होगी वो एक तरीके से कौन सी होगी? स्क्लेरा होगी यानी कि वाइट कलर की, और उसके नीचे कौन सी होगी? कोरोइड यानी कि रेड कलर की, ठीक है। अब फिर आपको ध्यान रखना है रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या होता है? ये एक तरीके से एज अ फोकस ऑफ आई लेंस, ठीक है ना। आई लेंस का फोकस है जहाँ पर क्या है कि मतलब इमेज मतलब कि फॉर्म्ड होती है, एक तरीके से स्क्रीन है, ठीक है ना। और इससे क्या है कि मतलब जो ये ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व क्या है कि मतलब जुड़ी रहती है, जो यहाँ पर इमेज बनती है उस इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है ऑप्टिक नर्वस, ठीक है, नर्व, ठीक है ना, जो क्या करती है ब्रेन तक उस खबर को, उस सूचना को, उस मैसेज को
ट्रांसफर करने का काम करती है, जो यहाँ पर इमेज के फॉर्म में मिला है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। इस रेटिना के नीचे या ऊपर है ना, ये जो अदर जो साइड है इनको कहते हैं अपन मतलब कि एक तरीके से इनको अपन क्या है कि अंध सेक्टर भी करते हैं या बिहाइंड सेक्टर भी करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इनकी तो सभी की बात हो गई है। वर्चुअस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि वाटर की तरह होता है, ये थोड़ा हल्का होता है, जबकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है। एक ध्यान दीजिए, ये थोड़ा गाढ़ा होता है जबकि ये थोड़ा हल्का होता है। ये वाटर लाइक होता है, जबकि ये कोलोइड होता है ना, कोलाइड टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब जो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो कॉर्निया से और लेंस के बीच में भरा होता है ना, उसको कहते हैं अपन एक्वस ह्यूमर। जबकि वर्चुअस ह्यूमर उसको कहते हैं जो कॉर्निया इससे लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में भरा होता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, ये आइज का एक तरीके से डायग्राम है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा किन किन के ऊपर ध्यान देना है, एक तो आई लेंस के ऊपर ध्यान देना है, एक आइरिस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना, और एक रेटिना के ऊपर ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये, और ये क्या है कि मतलब लेंस की साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए ये सस्पेंशन लिगामेंट, और उसको मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ये सैलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। वर्चुअस ह्यूमर इन दोनों के बीच में भरा हुआ, और एक्वस ह्यूमर इन दोनों के बीच में भरा हुआ। ऑप्टिक नर्वस जो यहाँ पर मैसेज गेट होते हैं, उन मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाने वाला, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व। ओके, तो ये तो हो गई ह्यूमन आई, ठीक। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है ना। आपके अगला टॉपिक आएगा जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।